मुझे कुछ नहीं होगा बिट्टू, मैं आ गई बिट्टू। ये सब क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? चलो जल्दी चलो, चलो पकड़ो इसको। खबरदार, हाथ भी मत लगाना मुझे। ओम पूर्वमुख पंचमुखाय तम तम दुर्गाय तम तम शत्रु संघाराय नमः। मन में तो समझ ना आवे कि पापा मंत्र फूके कि कुंफू कराटे करे। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम ओम फट स्वाहा साकनी टाकनी पूतना मारी स्वाहा। तुम्हारे तो पसीने आ रहे हैं। वो तो आवे कोई। क्यों? अरे बाबा ने ना कहा क्या कि कोई भी डाकिनी भूत पिशाच हो तो उसको पसीना आवे कोई आवे। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं डाकिनी हूँ। तन्ने ही तो कहा था कि मने पसीना आवे। चुप। स्वाहा। उत्तरा देवी, अब इस लाल कपड़े को इस कलश पर प्रस्थापित कर दीजिए। अब आपके घर की सभी बलाएं, सभी दुष्ट आत्माएं, बुरी नजर, काली जुबान, आई मीन टू से सारी इंडिकेटिविटी मैंने चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर इस कलश में प्रतिबंधित कर दी है। क्या कर दी है? प्रतिबंधित। हाँ, अब पूर्ण रात्रि इस कलश के सामने अखंड ज्योति जलेगी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस कलश को विसर्जित करना होगा। तत्पश्चात इस घर की सभी समस्याएं, सभी बाधाएं, आई मीन टू से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अबॉर्शन? किसने कहा आपसे कि ये अबॉर्शन करवाना चाहती है? उसने खुद कहा था। झूठ बोल रही हैं आप। इतनी बड़ी बात बिट्टू मुझसे कभी नहीं छुपाती। ये कोई पहली बार नहीं है जो कोई लड़की आके अपने परिवार वालों से बात छुपा रही है। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं। लड़कियां आके हमें कस्में देती हैं कि उनके परिवार वालों को नहीं बताएं, उनसे बातें छुपाएं। फाल्गुनी, जीना चाची, आप कहाँ थी? मैं दूसरे ऑपरेशन थिएटर में थी, अभी खत्म हुआ। पर ये सब क्या चल रहा है? ये लोग जबरदस्ती इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन? अबॉर्शन। नियति प्रेग्नेंट है? वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी जीना चाची, लेकिन पहले इन्हें रोकिए ना। ये बोल रहे हैं कि बिट्टू ने खुद इनसे कहा है अबॉर्शन के लिए, लेकिन आप तो जानती है ना बिट्टू मुझसे बिना बताए कुछ नहीं करती। डॉक्टर सोनाली, आपके पास पेशेंट का कंसेंट फॉर्म है? वो उसने कहा था कि उसने कहा था? कैसी डॉक्टर हैं आप? बिना कंसेंट फॉर्म के आप पेशेंट का ऑपरेशन करने चली हैं। उसने कहा था कि ये केस रजिस्टर नहीं होना है। केस रजिस्टर नहीं करना था? आपको पता है ना ये गैर कानूनी है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। ये है आपकी ड्यूटी? आप सिर्फ एक घटिया डॉक्टर ही नहीं, घटिया औरत भी हैं। तुम चुप रहो। एक तो ओटी का दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई हो। शुक्र मनाओ कि मैं पुलिस नहीं बुला रही हूँ। पुलिस को बुलाएंगी आप? बुलाइए पुलिस को। मैं भी तो देखूं, शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर को गैर कानूनी ऑपरेशन करते हुए देख पुलिस क्या कहती है। डॉक्टर सोनाली, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपनी बहन से कहिएगा फिर कभी किसी डॉक्टर का टाइम ना वेस्ट करें। क्या देख रहे हैं आप सब? कुछ तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जाइए अपना काम कीजिए। चीची माँ, बिट्टू, भाई साहब, मैं एक पेशेंट को ढूंढ रहा हूँ, 19-20 साल के इसी हॉस्पिटल में, नियति नाम है उसका। I'm sorry चीची माँ, मुझे आपसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अफसोस इस बात का नहीं है बिट्टू कि तूने ये बात छुपाई। अफसोस तो इस बात का है कि तूने ये बात करने की सोची। बिट्टू, मैं जानती हूँ कि ये तेरा फैसला होना चाहिए कि तू इस बच्चे को पैदा करना चाहती है या नहीं। मैंने आज तक हर फैसले में तेरी हेल्प की है ना, लेकिन ये फैसला तुझे अकेले लेना होगा। चीची माँ,
डिसीजंस लेनी तो नहीं आती मुझे। जब भी कोई फैसला करती हूँ हमेशा पछताती हूँ। क्योंकि तू अपनी पसंद का फैसला करती ही नहीं है। तू हमेशा ये सोचती है कि और लोग तुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन अगर तू अपने दिल की सुनेगी तो तुझे पता होगा कि तू असल में क्या चाहती है, सचमुच क्या चाहती है बिट्टू। और चाहे हमारे वो फैसले कितने भी मुश्किल या कितने भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन करना वही चाहिए जो हमारा दिल चाहता है, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होता। तो बस तू अपने दिल की सुन और फैसला कर। हो सकता है कि तेरा लिया हुआ फैसला गलत हो, लेकिन बाद में तुझे उस फैसले का कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो तेरा फैसला होगा। जी माँ, बुरे फैसलों का ही तो डर है। 19 साल की तो हूँ मैं, माँ कैसे बन जाऊँ? मैं कितने साल की थी जब तेरी जीजी माँ बन गई थी? फाल्गुनी बेटा, मैं तुझे 8 साल की बड़ी करके जा रही हूँ। आज से तू नियति की जीजी नहीं, माँ है। सॉरी जीजी माँ, अब कभी ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। धुरंधर महाराज, उत्तरा देवी की तरह हमारे घर की भी शुद्धि कर दो महाराज। मुझे लागे है कि इस घर पर किसी ने जादू टोना किया है महाराज। हमारी चोरियों की शादी नहीं हो रही महाराज। महाराज मैं तुम्हारे चरण छू महाराज। मैं अंतर्मन से सब कुछ देख रहा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है सुंदरी। तुम्हारे घर के परिस्थितियों का निरीक्षण कर लिया है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे घर की समस्याओं के निवारण के लिए तुम्हारे घर के वास्तु की नहीं बल्कि इन बालिकाओं के आचरण का निरीक्षण करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? विभीषण, विभीषण नहीं, निरीक्षण। ये बालिकाएं जब तक तुम्हारे घर में है, इस घर की शुद्धि असंभव है। इनका ब्याह करो, इन्हें घर से बाहर निकालो, अपने आप इस घर की शुद्धि हो जाएगी। महाराज मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैंने तो छोरे भी देख रखे महाराज। आप तो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दो कि मंचावर मिल जाए महाराज। इन्हें तो सुअर मिलेगा। सुअर? सुअर अर्थात अच्छा वर मिलेगा। अरे धुरंधर महाराज की जय हो। बोलो वरदायिनी माता की जय। मैं तो ढूंढता ही रह गया था। अच्छा हुआ आप वक्त पे पहुंच गई, वरना कभी मैं पहुंच गई, कभी तुम पहुंच गए। ये तो सब बहाने हैं। दरअसल तो इन बच्चियों पर खुदा की मेहर है। बिट्टू सो गई? जी चाची, थक गई है बहुत। चाची, ये मामला बहुत नाजुक है। आप तो जानती हैं हमारी राधा जी के पोल में रहने वाले लोगों को, जितने मुंह उतनी बातें। तू फिक्र मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। अच्छा हुआ टाइम पे पहुंच गए। आज तो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन कल का क्या? फाल्गुनी देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन आज जो उन्होंने उसके साथ किया है, उससे एक बात तो साफ है कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज नियति के साथ यही किया, कल को कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं और क्या करूं सुरेश? तुम्हें उनसे फिर से बात करनी चाहिए। कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा, और वो खुद भी तो इस मामले को सुलझाना चाहेंगे। कोई फायदा नहीं है सुरेश। मैं उनके घर जा चुकी हूँ, हाथ जोड़े थे मैंने, लेकिन मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। उस वक्त तुम्हारे हाथों में नेगोशिएट करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब है। थैंक यू सुरेश,
तुम ठीक कह रहे हो, मुझे फिर से जाके उनसे बात करनी चाहिए। तुम कहो तो मैं साथ चलूं? अरे अरे नहीं, तुमने तो हर वक्त दोस्ती निभाई है सुरेश, आगे मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी नए रिश्ते बनाना मुश्किल होता है, तो शायद तुम्हारा मेरे साथ उन्हें आना अच्छा ना लगे। मैं समझ सकता हूँ। तुम तो हमेशा ही समझ जाते हो सुरेश। तुम नियति का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ, कुछ गिर गया क्या? नहीं तो तुम्हारे पैर छू रही हो। गृह शुद्धिकरण की आखिरी विधि है। चलो आशीर्वाद दो। अरे तुम्हें आशीर्वाद ले रही थी, मुझे डांट रही थी। मैडम जी, वो बाबा जी ने कहा कि ये जो कलश है वो सेठ जी के हाथों से आपके सिर पर रखवाना है, पति है ना? भारी तो नहीं है? सेठ जी, वो मैडम जी कुछ बोल ना सके, मौन व्रत है ना। एक बार कलश धारण हो गया तो मैडम जी को कुछ नहीं बोलना है। क्या है कि इस घर की सारी बुरी बलाएं इस कलश में बस गई हैं। मैडम जी ने मुंह खोला तो सारी बुरी बलाएं यहाँ फटकने लगेंगी। हाँ। ओहो हो, ये कैसे हो पाएगा? तुम पूरे आधे घंटे तक मौन व्रत रखोगी? ये तो बहुत बुरी बात है। तूफान आ जाएगा, धरती फट जाएगी। मैडम जी कह रहे हैं कि आप चुप रहो, वरना धरती आपके नीचे से फट जाएगी और तूफान आपको उठा के ले जाएगा। हाँ, नहीं ले जाएगा, मतलब तुम मैडम के इशारे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से समझने लग गया है। हाँ? नहीं, वो क्या है ना सेठ जी, इतने सालों से मैडम जी के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो सब समझता हूँ। कई बार मैडम जी जबान से कुछ और कहे और इशारों से कुछ और। जैसे अगर मैडम मन ने घूर के देखे, इसका मतलब यह है कि फट गया बम जी। मैं भी साथ चलूं? मैडम जी कहें कि आप यहीं रहो, आपके आने की जरूरत ना है, आप यहीं एक दो करते रहो। यहां से कोई आगे नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो केवल उत्तरा देवी होंगी। पीछे हटो, अरे पीछे हटो। उत्तरा देवी आगे बढ़िए, सर्वदोष विघ्नहर्ता को याद करिए और अपने कदम आगे बढ़ाइए और इस कलश का पानी बाहर ले जाके उड़ेल दीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, आपके पग डगमगाने नहीं चाहिए, आपकी दृष्टि विचलित नहीं होनी चाहिए। एकदम मौन रह के आगे जाएंगी, एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विद्महे नमः। बाबा जी, ये छोरी मैडम जी के सामने आई है, कुछ अनर्थ होएगा ही होएगा। छोरी आए या गले पे छुरी आए, किसी को आगे नहीं बढ़ना है। पूजा पाठ में व्यवधान डालने वाले राक्षस होते हैं। तू राक्षस है क्या? नहीं बाबा जी, मुझे पर मैं राक्षस ना हूँ।
कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे को सही सलाह देने की बजाय आपने उसे नियति की अबॉर्शन की सलाह दी। चौंकिए मत, मुझे सब कुछ पता है और सब कुछ याद भी है, लेकिन आज मैं यहाँ आपको याद दिलाने आई हूँ उत्तरा देवी जी। याद है वो दिन जब मैं यहाँ पर आई थी आपसे रिश्ते की भीख मांगने के लिए, और आपने मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया था, ये कहकर कि विधान और नियति का कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन अगर विधान और नियति का रिश्ता ही नहीं है तो आपको नियति के होने वाले बच्चे से इतनी घबराहट क्यों हो रही है? आप डॉक्टर खरीद सकती, हॉस्पिटल भी खरीद सकती, लेकिन सच को नहीं खरीद सकती उत्तरा देवी। और सच यही है कि नियति और विधान का रिश्ता है, जिसे आपने और आपके बेटे दोनों ने मिलकर साबित कर दिया है। उस दिन तो विधान ने नियति को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। आज कहाँ है आपका लाडला? बुलाइए उसे, मैं भी तो देखूं कि मेरी आंखों में आंखें डाल के वो और कितना झूठ बोल सकता है। क्या हुआ, ताला लग गया आपके मुंह पे? उत्तरा देवी, ध्यान मत हटाना, वरना पूजा पाठ में व्यवधान हो गया तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। ए छोरी, पूजा पाठ में व्यवधान मत डाल, चल भाग यहाँ से। मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आना चाहती थी उत्तरा देवी, लेकिन शायद हमारी किस्मत ही जुड़ी हुई है, वरना लाखों लड़कियां हैं जयपुर में, लेकिन आपके बेटे को सिर्फ नियति ही क्यों? क्योंकि ये उसकी नियति है। बहुत बड़ा घर है आपका, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपका दिल बहुत छोटा है उत्तरा देवी जी। मुझे अफसोस है इस बात का उत्तरा देवी कि खुद एक माँ, एक औरत होते हुए आप ये नहीं समझ पाए कि औरत जन्म देती है, जान छीनती नहीं है। आपने एक लड़की से उसका बच्चा छीनना चाहा। वो तो सही वक्त पर मैं वहां पहुंच गई और आपकी घिनौनी कोशिश कामयाब होने से रोक दी मैंने। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने आपके हाथों इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया, लेकिन फिर भी मैं ही आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए उत्तरा देवी जी, बस हम दोनों बहनों को अकेला छोड़ दीजिए। बंद कीजिए हमारे रास्ते में आना। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप 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 चुप। उत्तरा देवी, क्रोध मत कीजिए, वरना पूजा के विधि। बाहर में गई पूजा। मनहूस लड़की।